Assalamualaikum everyone. I hope all of you are well and you are enjoying your life. Here I am चौधरी जहांजेबन खान. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस के जो हमने लास्ट लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था. एक शॉर्ट सा लेक्चर था लेकिन उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है. अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि हमने रिपोर्टेड स्पीच में देखना ये है कि टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है. इधर का हमारे पास प्रेजेंट टेंस है और हमारे पास जो है वो फ्यूचर टेंस है, या इसके अलावा हमारे पास एक और टेंस होता है जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं. अब जो प्रेजेंट टेंस है या हमारे पास फ्यूचर टेंस है वो अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मौजूद है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो हम चेंज करते हैं. नंबर वन चेंजिंग तो इसमें ये होगी. सेकंड चेंज हमने ये देखना होता है कि प्रोनाउन का चेंज होता है वो. अब जो प्रोनाउन है बेसिकली उसमें हमारे पास एक कंसेप्ट कंसेप्ट आता है पर्सन्स का. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. प्रोनाउन के साथ साथ हमारे पास एडजेक्टिव का भी कंसेप्ट होता है कि हम उसमें पोजेसिव एडजेक्टिव को भी देखते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होते हैं, डायरेक्ट जो स्पीच का एक सेंटेंस होता है उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, तो जहाँ पे हम टेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं वहाँ पे एट द सेम टाइम हम जो है वो प्रोनाउन को या जो पोजेसिव एडजेक्टिव है उसको भी हम जो इम्पोर्टेंस जो है वो दे रहे होते हैं. अब बेसिकली हमारे पास ये थ्री पर्सन्स होते हैं और थ्री पर्सन्स को हम आगे देखते हैं कि वो उनका चार्ट जो है वो कैसे बनता है. अब अगर हम ये इसको देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले पर्सन्स होते हैं. इन पर्सन्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, फिर हमारे पास इसमें सेकंड पर्सन होता है और फिर हमारे पास इसमें थर्ड पर्सन होता है. अच्छा, अब पर्सन तो हमारे पास हो, उसके बाद हमारे पास जो होता है ना वो आता है पर्सन्स के अंदर सब्जेक्ट जो है उसको हम किसको कंसीडर करते हैं. यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट. अब फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज करते हैं आई को और वी को. सेकंड पर्सन में हम यूज करते हैं यू को और थर्ड में हम यूज करते हैं ही, शी, इट और दे को. सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो होता है वो आता है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आता है और उसमें हम जो है आई को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा मी. वही जो है ये अस में, यू में ही रहेगा, ही हमारे पास आ जाएगा हिम में, शी हर में, इट जो है वो इट ही रहेगा और दे जो है वो देम में हमारे पास चेंज हो जाएगा. उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव को लिख लेते हैं. ये हमारे पास हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव. अब जो आई है इसको हम चेंज करते हैं माई में, वही को आवर में, यू को यूर में, ही को हिज में, शी को हर में, इट को इट्स में और दे को देयर में. अब हम आते हैं यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन पे. हाँ, पोजेसिव प्रोनाउन. अब पोजेसिव प्रोनाउन में हम यहाँ पे आई को हम चेंज करेंगे माइन में, वी को आवर्स में, यू को यूर्स में, ही जो है वो हिजी रहेगा, शी हर्ज में, इट इट्स में और दे देयर्स में चेंज हो जाएगा. अब ये हमारे पास एक कंप्लीट चार्ट है. इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है. इसी तरह हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है. ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये प्रोनाउन के हिसाब से है. इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन है हमारे पास, ये आ जाती है. इसी तरह हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव भी
आ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, जिसमें हमारे पास माई सेल्फ होता है, आवर सेल्फ होता है, यूर सेल्फ होता है, हिज सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, और देयर सेल्फ जो है हमारे पास, देम सेल्फ हमारे पास होता है। तो अब ये जो है हमारे पास, जब हम रिपोर्टिंग स्पीच में जब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टेंस है, उसको चेंज करते हैं जब हम आते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर। और सेकंड हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोनाउन कौन सा है जिसको हमने चेंज करना होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास तीनों टेंस हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, और पास्ट टेंस है। ये अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा, फिर तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, और अगर पास्ट टेंस होगा तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज करेंगे। अच्छा, अब इन तीनों टेंसेस का प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो है, इनकी चेंजिंग पे कोई असर नहीं पड़ता, इन्होंने चेंज होना ही होना होता है। अच्छा, अब इसमें एक और जो हमारे पास न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट से मुराद ये इस लेक्चर में हमारे पास न्यू कंसेप्ट है, वो ये है कि हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब हमें ये पता है कि हमारे पास ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे टेंस कौन सा है। ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होना। नंबर वन, ये तो हमने देखा। नंबर टू, हमने ये देखना है कि यहाँ पे पर्सन कौन कौन से हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन होता है, वो अब जो पर्सन हमने देखने हैं वो हमने रिपोर्टेड स्पीच के देखने हैं। पर्सन हमने यहाँ के देखने हैं, और जो टेंस है वो हमने यहाँ का देखना है। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच हमारा जो है वो चेंज होगा। ये हमारे पास सेकंड पर्सन है, ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा। और अगर इस सेंटेंस में, इस जैसे सेंटेंस में थर्ड पर्सन आ जाए तो वो चेंज ही नहीं होता। ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट है। आप इसको कैसे चेंज करना है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।